Assalamu alaikum students. So let's start the further concept which is reflection of sound. Okay. चलो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है आप लोगों को. वॉट इट इज़ नाउ, यहाँ पर इजी एक्सपेरिमेंट है. मेक टू सफिशेंटली लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब्स आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड. मतलब कार्डबोर्ड के अंदर से एक सफिशेंटली एक लॉन्ग और दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको काटना है. अरेंज देम ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अ वॉल. मतलब उसको एक टेबल पे अरेंज करो वो दोनों कार्डबोर्ड को, विच इज़ इन वो आइडेंटिकल ट्यूब्स रहे, ट्यूब के फॉर्म में रहे, और उसको वॉल के मतलब वॉल के फ्रंट पे उसको अरेंज कर दो. वॉट इज़ रिटन? प्लेस अ क्लॉक नियर द एंड ऑफ वन ट्यूब एंड ट्राई टू हियर द टिकिंग ऑफ द क्लॉक एट द अनदर एंड ऑफ द अदर ट्यूब बाय प्लेसिंग योर हियर देयर. मतलब क्या बताए, एक क्लॉक को एक ट्यूब के एंड पे रख दो और दूसरे एंड पे आप उस क्लॉक की टिकिंग को सुनो. ठीक है. देन वॉट इज़ रिटन? एडजस्ट द एंगल ऑफ द ट्यूब स्टिल यू कैन हियर द साउंड वेरी क्लियरली. मतलब इस तरीके से एडजस्ट करो कि आपको कहाँ तक वो साउंड ज़्यादा सुनाई देती है, उसको उस तरीके से प्रॉपर एडजस्ट करो. मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ कमिंग डायरेक्टली, इट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको किससे डिनोट करो? θ1. एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है उसको किससे डिनोट करो? θ2. ट्राई टू सी इफ़ दे आर रिलेटेड इन एनी वे. मतलब रिलेट करके देखो इफ़ दे आर सेम और नॉट. सो इसका आंसर ये है, लाइक लाइट वेव साउंड वेव्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड सरफेस. मतलब अगर लाइट वेव देखो रिफ्लेक्ट करती है, लाइट वेव्स डू गेट रिफ्लेक्टेड. या रिफ्लेक्शन मतलब मालूम है ना, एक जगह से दूसरी जगह टकराना. तो लाइट वेव्स के जैसा साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करती है किसमें, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड सरफेस हो. दीज वेव्स ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब बहुत सारे लॉज के रिफ्लेक्शन है, तो साउंड वेव्स भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है. अ स्मूथ और अ रफ सरफेस इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड को सबसे पहली बात, बहुत एसेंशियल लाइन है ये, क्या लिखा है? साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्मूथ और रफ सरफेस नीडेड है. साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्मूथ और राउंड सरफेस नीडेड है. The direction of the incident sound wave and reflected sound wave make equal angles with the perpendicular to the surface, and all these three line in the same plane. What is written? Very important line. The direction of the incident sound wave, the which is incidentally coming directly, the direction of the जो direction है incident sound wave का and reflected sound wave जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो डायरेक्ट आ रही है उसका जो इक्वल है, जो लोग का वेव है वो इक्वल एंगल्स में रहेगा. किसके साथ रहेगा? उस वेव के साथ जो दोनों को परपेंडिकुलर कर रही है. वो दोनों जो एक एंगल को परपेंडिकुलर कर रही है, जैसे यू कैन सी ओवर हियर, देखो एक ट्यूब इधर एक ट्यूब इधर, एक इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला है जहाँ से क्लॉक रखा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज θ1. देन अनदर ट्यूब θ2, और इसके बीच में जो है वो परपेंडिकुलर एंगल ऑफ, मतलब विद द परपेंडिकुलर एंगल्स. ठीक है, टू द सरफेस एंड ऑल दिस. और ये तीनों जो चीज़ें है सेम प्लेन में लाई करती, सेम प्लेन मतलब सेम सरफेस एरिया में लाई करती है. अंडरस्टूड? दिस इज़ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा दिया नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास दिया है. नाउ विल स्टडी अबाउट गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड. साउंड का गुड और बैड रिफ्लेक्टर्स क्या क्या है. ठीक है, लेट्स स्टडी. हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड डिसाइड्स वेदर अ रिफ्लेक्टर इज़ अ गुड कंडक्टर और अ बैड रिफ्लेक्टर. ठीक है, मतलब साउंड कितनी इंसिडेंट होती है या कितनी रिफ्लेक्ट होती है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो गुड रिफ्लेक्टर है या फिर बैड रिफ्लेक्टर है. ठीक है, अ हार्ड एंड अ फ्लैट सरफेस इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर. ठीक है, मतलब कोई भी हार्ड सरफेस और वो फ्लैट रहे तो वो हमेशा कैसा रहेगा? गुड रिफ्लेक्ट, मतलब उससे साउंड वेव्स अच्छी रिफ्लेक्ट होगी. और अगर जो बैड रिफ्लेक्टर है, जैसा क्लोथ्स, पेपर, कर्टन्स पर्दे, कारपेट, फर्नीचर, ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सेप्ट एक्सेट्रा एब्जॉर्ब साउंड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट एंड देयरफॉर आर कॉल्ड एज बैड रिफ्लेक्टर्स. मतलब अच्छा रिफ्लेक्टर जो मतलब जो अच्छी साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा, वापस से देगा, मतलब होता है ना टकराना, साउंड का टकराना, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो हार्ड और फ्लैट सरफेस पे अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, और कारपेट, फर्नीचर, कपड़ों पे, पेपर पे, पर्दों पे, सारी चीज़ों पे जो साउंड की वेव्स है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज अ बैड रिफ्लेक्टर्स. अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ कॉल्ड एज इको. इको आप सब लोगों ने सुनोगे कि क्या है इको. ठीक है, तो इको के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे. इको, यू मस्ट हैव विजिटेड एन इको पॉइंट. सभी विजिट कर चुके होंगे इको पॉइंट पे. ठीक है,
वॉट इज रिटर्न इको पॉइंट एट अ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन महाबलेश्वर वगैरह साइड पे आपने इको पॉइंट पे गए होंगे. इफ़ यू शाउट लाउडली एट सच अ पॉइंट यू हियर द सेम साउंड जस्ट आफ्टर अ लिटिल वाइल, दिस साउंड इज कॉल्ड एज इको. आपको हिल स्टेशन पे जाओगे, अगर आप बहुत लाउडली उस पॉइंट पे इको पॉइंट पे अगर कुछ बोलते हो, सेम साउंड आपको रिटर्न आती है थोड़े मिनट के बाद, कुछ विद इन अ फ्यू सेकेंड्स के बाद वो आवाज़ आपको रिटर्न आती है. इस साउंड को कहते हैं इको. अंडरस्टूड. एन इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस. इको क्या है? इको रिफ्लेक्शन है, मतलब साउंड का रिपीटेशन है. व्हाट इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द साउंड. ओरिजिनल जो साउंड है हमारा उसका रिपीटेशन होता है. क्यों? क्योंकि जिस एरिया में हम ये चीज़ बोलते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब कुछ कुछ सरफेस पे हमारी साउंड जाके टकराती है और वो रिटर्न हमारे पास आती है. ठीक है, ऐसे सरफेस एरिया पे हर जगह पर ये चीज़ नहीं होती है. ठीक है. नाउ व्हाट इज रिटन? इन ऑर्डर टू बी able to hear the original sound and its reflection distinctly at 22 degrees Celsius, what must be the minimum distance be between the source and reflecting surface? Now what is written? एक क्वेश्चन अराइज हुआ है यहाँ पर कि अगर इन ऑर्डर टू बी एबल टू हियर द ओरिजिनल साउंड, अगर हमको ओरिजिनल साउंड सुनना है, अगर हमको ओरिजिनल साउंड सुनना है और उसकी रिफ्लेक्शन भी सुनना है, तो 22 डिग्री के सेल्सियस पर कितनी मिनिमम डिस्टेंस के बीच में वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वो सोर्स मौजूद रहेगा. तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? एट 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर. मतलब आंसर लिखा हुआ है ना, देखो 22 डिग्री सेल्सियस में जो साउंड की वेलोसिटी रहेगी एयर में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड. मतलब 22 डिग्री सेल्सियस में कितना रहेगा? 344 मीटर पर सेकेंड. आर ब्रेन रिटेन्स अ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड. हमारा जो ब्रेन को सिग्नल, नर्व सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुंचाता है, तो वो हमारे ब्रेन को कितने सेकेंड्स में रिटर्न आती है? 0.1 सेकेंड. बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है. Thus for us to be able to hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 second. मतलब देखो, अभी जैसा मैंने कुछ चीज़ आपको समझा रही हूँ, मेरे को मेरे दिमाग तक समझने में 0.1 सेकेंड लगता है, तो मेरी आवाज़ मेरे को रिटर्न आने में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा. ठीक है, वही लिखा है, साउंड शुड टेक मोर देन 0.1 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू अस. मैं अभी कुछ नॉर्मली आपको समझा रही हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग टू यू ऑल, बट ये मुझे समझने में, मेरी नर्व इम्पल्स मुझे ब्रेन को ट्रिगर करने में, मेरे ब्रेन तक ये बात पहुंचने में कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को 0.1 सेकेंड्स लगता है. तो खाली ये मुझे बोल के खुद को समझने में मुझे 0.1 सेकेंड लगता है. तो वेनेवर आई विल शाउट एट दैट इको पॉइंट, तो मुझे मेरी आवाज़ रिफ्लेक्ट करने में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा. ठीक है. Thus we can determine the minimum distance between the source and the reflecting surface as follows. हम इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एक फॉर्मूले से, विच इज़ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, विच इज़ 344 मीटर पर सेकेंड को 0.1 सेकेंड से करेंगे तो 34.4 मीटर आंसर है. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी इट. ओके स्टूडेंट्स. Thus, to be able to hear a distinct echo, the reflecting surface should be at minimum distance of half of the above. मतलब हमको अगर डिस्टिंक्ट इको सुननी है हमारी, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिनिमम जो डिस्टेंस है उसके आधा रहना चाहिए. मतलब 34.4 का आधा रहना चाहिए, जो है वो 17.2 मीटर. एज द वेलोसिटी, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसी जैसी साउंड की वेलोसिटी, सबसे पहली बात तो क्या बताया, साउंड की वेलोसिटी हमने पहले भी पढ़ चुके, टेम्परेचर पे डिपेंड होती है. ठीक है. दिस डिस्टेंस जो हमारा हम बोल रहे हैं और जहाँ हमारी साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, उस डिस्टेंस पे हमारा इको और हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है. अंडरस्टूड. सो ये रिवर्बरेशन इंशाल्लाह हम लोग अभी आगे वाले इसमें पढ़ेंगे. तो ये था इको के बारे में. नाउ विल स्टार्ट अबाउट रिवर्बरेशन. इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. Sound waves get reflected from the walls and roof of a room multiple times. जो खाली रूम रहेगा, देखो आप लोगों ने देखोगे, आपका अभी उसमें कुछ बात करते हो, आपको रिटर्न वो चीज़ सुनाई देती है. Why it happens? This causes a single sound to be heard not once but continuously. ऐसे रूम में बहुत सारी जगहों पर ऐसे जहाँ रूम्स है, बहुत बड़े रूम्स है और वहाँ पर खाली एरिया, वैक्यूम सरफेस है, तो वहाँ से देखो प्रोपोगेट नहीं हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है. तो ऐसी चीज़ को, मतलब एक ही आवाज़ एक बार नहीं रिपीट होगी,
ऐसी जगहों पर कंटिन्यूसली रिपीट होगी वो, ये चीज़ को बोलते हैं रिवर्बरेशन. व्हाट डू यू कॉल इट एज? रिवर्बरेशन. ओके. द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस of a particular sound wave reaching us becomes smaller and the reflected sounds get mixed up and produce a continuous sound of increased loudness which cannot be deciphered clearly. Now what is written? अब जो हमने ओरिजिनल साउंड बताए, अपनी बोले कुछ, तो जो टाइम है रिफ्लेक्शन का हमारे बोलने में और रिफ्लेक्शन का जो टाइम है हमारे तक पहुंचने पे, तो वो क्या हो जाती है, हम जो बोलते हैं तो वो साउंड सेम वॉल्यूम में इट डजेंट कम टू अस, इट डजेंट कम टू अस ऑन द सेम वॉल्यूम. इट कम्स, मतलब वो क्या होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में आती है. इट कम्स टू अस इन वेरी स्मॉलर अमाउंट, और वो हमारे को रिफ्लेक्ट करके वो इतनी बार कंटिन्यूसली आवाज़ आती है एक ही साउंड की कि वो एक दूसरे के अंदर इट गॉट मिक्सड अप. व्हाट डज इट गेट? इट गेट मिक्सड अप एंड दे प्रोड्यूस अ साउंड, जो साउंड ऑफ इंक्रीज लाउडनेस. और हमको हमारी जो इको है वो हमको एक रूम के अंदर जो कंटिन्यूसली इट गेट्स यू नो व्हाट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इट मिक्सड अप जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइम्स इक्वनेस. तो ऐसे टाइम पे वी कैन नॉट डेसिफर्ड क्लियरली. डेसिफर्ड क्लियरली मीन्स वी कैन नॉट हियर इट क्लियरली, द रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओरिजिनल वॉइस. Okay, this is the reason why some auditoriums or some particular seats in an auditorium have inferior sound reception. इसीलिए बताया है कि रिसेप्शन, मतलब ऐसे यही रीज़न है कि ऑडिटोरियम जो है, ऑडिटोरियम पता है ना आप लोगों को, बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम्स रहता है जहाँ पर कुछ कुछ सीटों में इन एन ऑडिट उनके पास इन्फीरियर साउंड है कि वो अंदर ही उनकी साउंड सुनाई देगा. देखो यहाँ पर दिखेगा, सिंगर यहाँ खड़ा है, लिसनर यहाँ पर है, और उसकी डायरेक्ट साउंड ऐसी जाती है, और रिफ्लेक्शन साउंड देखो डायरेक्ट सारी की सारी उसके पास ही जाएंगी. मतलब इधर ऐसा रिफ्लेक्शन बनाते हैं कि सारी एक ही बार बोलेगा सिंगर तो सारा के सारा उसके पास जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन. नाउ विल स्टडी अबाउट अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज सोनार. सोनार इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. किसका शॉर्ट फॉर्म है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. नाउ व्हाट इट इज? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, distance and speed of an underwater object with the help of ultrasonic sound waves. ये सोनार क्यों यूज़ किया जाता है आपको शिप देख के समझ ही आ गया होगा. देखो नीचे कुछ भी वाटर पानी में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते. क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्शन, शिप की डायरेक्शन के लिए अंडर वाटर, उसकी डिस्टेंस के लिए, उसकी स्पीड के लिए, और किसकी मदद से? अल्ट्रासोनिक साउंड. अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब मोर देन 20,000 हर्ट्स, मतलब 20 किलो हर्ट्स से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड. ठीक है. सोनार हैज़ अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सोनार के पास दो चीज़ें हैं. सोनार SONAR जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. इन दिस इट हैज़ अ ट्रांसमीटर, मतलब वो ट्रांसमिट करता है, वो कुछ कम्युनिकेशन पास करता है, मतलब उसको वो सिग्नल पास ऑन करता है. एंड इट हैज़ ऑल्सो अ रिसीवर, कि वो सिग्नल को रिसीव भी करता है साउंड की मदद से. विच आर फिटेड ऑन द शिप्स एंड बोट्स. वेयर इट इज़ फिटेड? इट इज़ फिटेड ऑन द शिप्स एंड बोट्स. सी यू कैन सी ओवर here is the transmitter attached to the bottom of the boat and the receiver. And what is written? Transmitted pulse, मतलब कुछ भी चीज़ ट्रांसमिट होगी when voice is transmitting. क्यों बताते हैं एक्चुअली? देखो अंडर वाटर में अगर कोई भी चीज़ ऐसा बड़ा वेल हो गई या कुछ भी ऐसा हार्मफुल चीज़ अगर है जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसका जो साउंड वेव है वो ऑलरेडी क्या होता है, एक सिग्नल पहुंचा देता है बोट की बॉटम में, ट्रांसमीटर में, विच रिफ्लेक्ट्स टू द रिसीवर. और ये ट्रांसमिटेड पल्स जस्ट रिफ्लेक्ट टू द रिफ्लेक्शन पल्स. ठीक है. और ये वाटर का पार्ट है, ये शिप है. तो वही बताया है कि शिप्स और बोट्स के बॉटम में ये ट्रांसमीटर एंड रिफ्लेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है. दैट व्हाट डज दिस ट्रांसमीटर डू? सी दिस ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ट्रांसमीटर क्या करता है, साउंड को सिग्नल, साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब सॉरी ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, मतलब मोर देन 20 किलो हर्ट्स. अंडरस्टूड? These waves travel through water, strike under water objects and get reflected by them. These waves, ये waves क्या है, पहले तो वाटर में ट्रैवल करती है, स्ट्राइक करती है, उसमें जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन भी होता है, और अंडर वाटर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्ट्राइक करते हुए ये साउंड जाती है. ऐसा नहीं अटक जाती कुछ, इट स्ट्राइक्स एंड गो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टर.
द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द शिप. अब जो वेव्स, जो लाइट, जो साउंड रिफ्लेक्ट हो गई, अब वो किसके पास जाएंगी? इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर. ओके. द रिसीवर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड दीज सिग्नल्स आर प्रॉपरली इंटरप्रेटेड. अब जो रिसीवर है, दैट व्हाट विल इट डू? अल्ट्रासोनिक साउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में, एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू. और ये सिग्नल्स क्या करते हैं? प्रॉपरली इंटरप्रेट करते हैं, हम इसको प्रॉपरली चेकआउट करते हैं. ओके. द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसेप्शन इज नोटेड. अब जो जहाँ से साउंड ट्रांसमिट हुई है और रिसीव हुई है, वो टाइम को नोट कर दिया जाता है. This time and the velocity of sound in water give the distance from the ship of the object which reflect the waves. This time and the velocity, ये time और velocity, sound की velocity पानी के अंदर क्या देती है? in water give the distance, it just give the distance from the ship. एक ship में एक distance दे देती है of the object which reflect the waves. मतलब it gave a distance to the ship and the object जो waves को, sound waves को reflect करती है. ओके. सोनार इज़ यूज टू डिटरमाइन, अभी इसके यूजेस बता रहा है. सोनार इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी. डेप्थ मतलब कितनी गहराई में सी है. सोनार इज़ ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स. अंडर वाटर में क्या क्या हिल्स है, वैलीज है, सबमरीन्स है, आइसबर्ग, सनकेन शिप्स. ओके. कौन से शिप्स अंदर डूबे हुए या क्या है, वो सारे जो संक हो चुके हैं, वो सारे को ये अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से, सोनार ट्रांसमीटर एंड रिफ्लेक्टर की मदद से, इट हेल्प्स, इट इज़ यूज फॉर वेरी, इट ऑल्सो डिटरमाइन सो मैनी काइंड ऑफ यूजफुल थिंग्स. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट विल सी हियर इज सोनोग्राफी. यू ऑल आर वेरी फेमिलियर अबाउट दिस. ओके. सोनोग्राफी. ठीक है. कैसा होता है ये सोनोग्राफी एंड व्हाट हैपन्स इन अ सोनोग्राफी? सी. Sonography technology uses ultrasonic sound waves, means more than 20 kilohertz. मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स रहती है जो अंदर का, यहाँ पर देखो बेबी दिख रहा है आपको, बेबी के वोम में, मतलब अल्ट्रासोनिक मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि ये इनसाइड जो बेबी रहता है इन द फिटस ऑफ द मदर, तो वो कहाँ रहता है? उसकी साउंड वेव को सुन के जनरेट करते हैं इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. क्यों? ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है उसको जनरेट करने के लिए. दिस इज़ यूजफुल फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग. मतलब वाई द स्वेलिंग, मतलब कुछ भी चीज़ को इनर इतनी ज़्यादा डीप है कि कुछ भी इनर ऑर्गन के कहाँ स्वेलिंग है कहाँ नहीं, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इन्फेक्शन, पेन एक्सेट्रा. ओके. द कंडीशन ऑफ द हार्ट, the state of the heart after a heart attack, as well as the growth of fetus inside the womb of a pregnant woman are studied using this technique. मतलब हार्ट की क्या कंडीशन है, हार्ट अटैक के बाद हार्ट की क्या कंडीशन है, एज वेल एज ग्रोथ, मतलब बेबी जो मदर के वोम में है उसके बारे में स्टडी करने के लिए टेक्निक को खास कर यूज़ किया जाता है. देखो सोनोग्राफी मशीन तो ऐसी रहती है, आप लोगों ने बहुत देखे होंगे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, यू माइट हैव बीन सीन. एग्जामिनेशन प्रोसीजर ऐसा होता है विद अप्लाइंग अ जेल एंड देन इमेज ऐसी ऑब्टेन होती है क्योंकि वो बहुत डीप है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड. ओके. नाउ व्हाट इज रिटन, दिस टेक्निक मेक्स यूज ऑफ अ प्रोब और अ जेल. मतलब एक जेल रहते, कभी भी देखोगे आपको जेल लगाएंगे वो जगह पे जहाँ पर आपको सोनोग्राफी करवाना हो. दिस टेक्निक्स मेक यूज ऑफ अ प्रोब और एंड अ जेल. द जेल इज ये यूज टू मेक अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब. प्रोब मीन्स व्हाट? ये प्रोब है ना, प्रोब जिससे सोनोग्राफी की मशीन को देखा जाता है. ठीक है. तो ये क्या है? जेल का, वाई जेल इज़ यूज, जेल इज़ जस्ट यूज टू मेक अ प्रॉपर, एक कॉन्टैक्ट बना रहता है किसके बीच में? स्किन एंड द प्रॉप के बीच में, सो दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज. अल्ट्रासाउंड की जितनी कैपेसिटी है वो सारी की सारी वो प्रोब क्या कर सके, यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके. The gel applied to the skin. See, students, listen it carefully. It is very useful to your practical life as well. Okay. The gel is applied to the skin outside the internal organ to be studied. मतलब internal organ को study करने के लिए, अंदर के organ को study करने के लिए बाहर की skin के ऊपर gel apply कर दिया जाता है. Then high frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of probe. मतलब हाई फ्रीक्वेंसी इस प्रोब की मदद से, यू कैन सी दिस इस एग्जामिनेशन प्रोसीजर दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है जो हाथ में लिए है उसने, तो इस प्रोब की मदद से अल्ट्रासाउंड एक ट्रांसमिट होता है, साउंड ट्रांसमिट होती है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोब
The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to the computer which generates the image of the internal organ. Now what happen, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी को जाती है, ट्रांसमिट करती है. अब हमारी बॉडी क्या करती है, उस साउंड को वापस से रिफ्लेक्ट करती है. रिफ्लेक्ट करने के बाद हाँ, व्हाट डज इट डू, रिफ्लेक्ट करने के बाद व्हाट डज इट डू, इट इज़ अगेन कलेक्टेड बाय द प्रोब. ये प्रोब वापस रिफ्लेक्टेड साउंड कलेक्ट करती है. एंड व्हाट डज इट ट्रांसफर इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती है. वेर व्हाट हैपन्स कि जो इंटरनल ऑर्गेन्स की जो बॉडी है, जो उसके अंदर चीज़ है, वो जनरेट हो जाती है, कंप्यूटर में विजिबल हो जाती है. एज दिस मेथड इज़ पेनलेस, इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिस फॉर करेक्ट डायग्नोसिस. क्योंकि ये मेथड ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इट इज़ वेरी पेनलेस मेथड. तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में, प्रैक्टिस में, करेक्ट डायग्नोसिस में इट इज़ बीन यूज्ड वास्टली. ओके, अंडरस्टूड. ओके, now let's move on to the next and the last part of the chapter is human ear. Very important part of the chapter we'll study about. Okay, ह्यूमन ईयर का डायग्राम आपको दिया है. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, सी हमारे ईयर का ये आउटर पार्ट है, जो इसको बोलते हैं पिन्ना, जो हमारा बाहरी से दिखता है इसको बोलते हैं पिन्ना. और ये हमारा अंदर का पार्ट है पूरा, ठीक है, अंदर का पार्ट है. ये है ईयर ड्रम, टिम्पैनिक कैविटी ये वाला, एंड ऑडिटोरियल कैनाल. आपको पता भी नहीं होगा आपके कान के अंदर सीधे को क्या क्या है. यूस्टेशियन ट्यूब, ये 3 है अंदर कान, 3 हिस्सों में है, ठीक है, विच इज स्टेपीज. 3 बोन है हमारे कान के अंदर, 3 बोन है. और हमारे कान के अंदर भी सबसे बॉडी की सबसे छोटी बोन मौजूद होती है, विच इज़ कॉल्ड एज स्टेपीज. देखो ये स्टेपीज बोन, चेन ऑफ 3 बोन्स, सेमी सर्क्यूलर कैनल्स. ओके, कॉकलिया देखो किसको बोलते हैं, द स्ट्रक्चर लाइक स्नेल टाइप स्ट्रक्चर. दिस इज द इनर ईयर, अंदर का कान जो रहता है ये इनर ईयर. ओके, लेट्स स्टडी अबाउट दिस. द ईयर इज एन important organ of our human body. Definitely it is very important. Without it we cannot hear the anything. We hear sound because of our ear. Yes, when sound waves fall on the ear drum, सीधा सीधा अभी आप लोग कुछ सुन रहे हो मेरा, मैंने अभी लेक्चर अनाउंस कर रही हूँ, मैं लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपके सीधा कान के किस में जाएगा, इस पार्ट में जाएगा. यू कैन सी दिस ईयर ड्रम पार्ट, ईयर ड्रम में जाएगा. इट वाइब्रेट्स, देन व्हाट हैपन, वो वाइब्रेट होता है, ठीक है. अब वाइब्रेशंस क्या होती है, दीज वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच ट्रैवल टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स. नाउ व्हाट दिस वाइब्रेशंस डू, दिस वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जो किस में ट्रैवल होता है, ये सीधा ब्रेन तक होता है, सीधा ब्रेन तक ट्रैवल हो जाता है, ठीक है, थ्रू द नर्व्स. नाउ व्हाट हैपन, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट टू स्विच ऑफ माई, ठीक है. नाउ आई फॉरगॉट टू प्लेस ऑन द एरोप्लेन मोड, आई एम सॉरी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. व्हाट इज हैपनिंग नाउ, द ईयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. अब हमारा जो कान है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, विच इज़ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर, ठीक है ना. आउटर ईयर और पिन्ना, फर्स्ट आउटर ईयर को क्या बोलते हैं, जो बाहरी हिस्सा है हम उसको बोलेंगे पिन्ना, ठीक है. द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड पासिस देम थ्रू अ ट्यूब टू अ कैविटी इन द मिडल ईयर, ठीक है. ये जो आउटर ईयर है हमारा क्या काम करता है, ये साउंड वेव को पहले कलेक्ट करता है और कहाँ पास करता है, ये ट्यूब कैविटी नज़र आ रही है, ये आपके इसके ट्यूब, स्टेशन ट्यूब के अंदर वो साउंड को ट्रैवल करता है, ठीक है. इन द मिडल ईयर तक पहले वो ट्रैवल करता है. आउटर ईयर कहाँ तक ट्रैवल करता है, ये मिडल ईयर तक पहले साउंड को लेके जाता है. इट्स पेक्यूलियर फनल लाइक शेप हेल्प्स टू कलेक्ट एंड पास साउंड्स इनटू द मिडल ईयर. इसका जो पेक्यूलर फनल है, इसका पेक्यूलर लाइक फनल टाइप स्ट्रक्चर देखिए आपने, फनल आपने लेबोरेटरी में यूज़ करे कुछ छानने के लिए, ठीक है. ये क्या करता है, हेल्प करता है कलेक्ट द साउंड, और उसको कहाँ पास ऑन करता है, बीच के कान में, मिडल ईयर में उसको पास ऑन करता है, ठीक है. नाउ we'll study about middle ear. What is middle ear? There is a thin membrane in the cavity in the mid of the middle ear called as the ear drum. हमारे मिडल ईयर में कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज द मिडल ईयर, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम. व्हेन कंप्रेशन इन द साउंड वेव रीचेज द ईयर ड्रम, मतलब साउंड में जब कंप्रेशन आया, मैंने बताओ साउंड इज मेड अप ऑफ 2 थिंग विच इज़ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. तो साउंड में जब भी कंप्रेशन आएगा, what happens at that point, the sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and gets pushed inwards. okay, अब जो प्रेशर है आउटसाइड,
नाउ द प्रेशर आउटसाइड, जो बाहर से प्रेशर आता है साउंड का वो इंक्रीज होता है अंदर, और वो अंदर ही अंदर पुश होते जाता है. द अपोजिट हैपन्स व्हेन अ रेयर फ्रैक्शन रीचेज देयर. मतलब अब जब रेयर फ्रैक्शन व्हेन द डेंसिटी इज कम, वो डेंसिटी इज वेरी मच रेयर, बहुत कम डेंसिटी रहेगी, उसकी इसमें अपोजिट केस होता है. द प्रेशर आउटसाइड डिक्रीजेज एंड द मेम्ब्रेन गेट्स पुल आउटवर्ड्स. मतलब कम आवाज़ रहेगी तो आउटसाइड जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो अंदर ही अंदर पुल होते चली जाएगी. सॉरी, इट विल बी पुल आउटवर्ड्स. ओके, ज़्यादा साउंड अंदर आएगी तो वो ज़्यादा इनवर्ड जाएगी, साउंड क्या हो जाएगा, मिडल ईयर आउटवर्ड पुल हो जाएगा. Thus sound waves cause vibrations of the membrane. Now third one and the last one is inner ear. The auditory nerve connects the inner ear to the brain. The inner ear has a structure resembling to the shell of a snail. Now what is this? The auditory nerve connects the inner ear. जो auditory हमारी nerve है, auditory मतलब auditory का ना, जैसे हम सुनते हैं ऑडियो वगैरह, नर्व कहाँ से कनेक्ट रहती है, ये ऑडिटरी नर्व जो इनर ईयर जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहती है. आपकी जब मैं कुछ बोल रही हूँ आप जो सुन रहे हो, मतलब आपकी जो इनर का ईयर का पार्ट है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहता है. द इनर ईयर हैज़ अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग द शेल ऑफ अ स्नेल. इनर ईयर का कैसा है कि वो किसकी तरह दिखता है, स्नेल की तरह उसका स्ट्रक्चर दिखता है. इट इज़ कॉल्ड एज कॉकलिया. देखो इनर ईयर ये है, इसको किससे बोलते हैं, कॉकलिया. मैंने पहले बताई थी ना आपको, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है. yes, the cochlea receives the vibration coming from the membrane and converts them into electrical signals. मतलब अब कॉकलिया क्या करता है, वाइब्रेशन को रिसीव करता है जो मेम्ब्रेन, बाहर के मेम्ब्रेन से आ रही है, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, विच आर सेंड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व. अब ये इनर ईयर है, जाहिर सी बात है किससे कनेक्टेड, इट इज़ कनेक्टेड टू द nerve, okay, to the brain which is pass on to the nerve. The brain analyzes this signal. अब ये brain क्या करता है, analyze करता है. Students understood this whole chapter. This is very easy chapter. First of all बहुत uses है इसके, बहुत easy chapter है. Just go through it and memorize it nicely. Okay, okay, thank you and sorry for the disturbance students. Thank you.